बच्ची है भाई, दोनों माँ बेटी हैं। है ना काशी? हाँ जी, हाँ जी। इधर वाली बेटी है, इधर वाली बच्ची है। ए माँ है, ए बेटी है। अज ने सेम सूट भी यही पाया है जिस समय आया मैं। खून नहीं है, मिट्टी इकट्ठी होती पई है। खून निकल रहा भाई, खून निकले जो खून। कैसे यार, इनमें तो बड़ी की इन्हें सारे खड़ी कर घटा को कथी जिन्हें तो उम्मीद नहीं होती वही काम करवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अलार्मिंग खबरें। एक खबर है लाहौर से और दूसरी खबर भी लाहौर से ही है। और एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें आप वो तमाम मनाज़िर देखेंगे जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पहला वाक़या जो है लाहौर से है, लाहौर की बेदियाँ रोड से है। इस वक्त ख़ास तौर पे लाहौर का वो एरिया, अगर जो लोग लाहौर को जानते हैं, बेदिया रोड वो इलाका है जो एक गुंजान आबाद इलाका है। उसके पास साथ ही आपका अस्करी 11 जुड़ता है। वहाँ से थोड़ा सा आगे अगर चले जाएं, भट्टा चौक के पास अस्करी 10 आ जाता है। आपका साइड पे फ़ेज़ 5 है, DHA फ़ेज़ 5, जहाँ पे सिक्योरिटी कहा जाता है कि बहुत अच्छी है। और उसके बाद फ़ेज़ 6 है, DHA फ़ेज़ 8 है। ये एक ऐसा एरिया है जो जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गश्त भी नज़र आता है। हमें नज़र आता है कि वहाँ पे बड़ी शायद सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी के तमाम भांडे उस वक्त फूटे जिस वक्त एक खातून जो कि एक रिक्शे पे सवार थी और रिक्शा जो है वो ख़राब हो जाता है। रिक्शे को ठीक करने के लिए वो शख्स जो है अपना रिक्शा वहाँ रोकता है एक साइड पर बेदिया रोड के ऊपर, और उस रिक्शे को वो ठीक करने पे लग जाता है। और उसके बाद इसी दौरान में उसी रोड के ऊपर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी के अंदर 3 औबाश नौजवान जो हैं वो बैठे होते हैं। वो इस खातून को ज़बरदस्ती गाड़ी में घसीट के ले जाते हैं और इस खातून के साथ ज़्यादती करके इसको सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन जिस वक्त से ये वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हुआ है, एक बड़ा ही खौफ व हिरास का आलम है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए। हमें अभी भूला नहीं था मोटरवे का वाक़या कि ये एक और ऐसा वाक़या जो है जहाँ पर कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो तो एक मोटरवे थी और वो मोटरवे तो वैसे बहुत सिक्योर होनी चाहिए, लेकिन चले मोटरवे का एक ऐसा जंक्शन था जहाँ पर इस तरह की वारदातें भी होती रहती थी, जहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर माजरत के साथ, जहाँ पे जो मोटरवे पुलिस है उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स थे। लेकिन यहाँ पर जो ये जगह है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर तो इस तरह की चीज़ अगर हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ख़वातीन के लिए। कितनी एक सेफ़ है अगर एक ऐसी जगह जो इतनी गुंजान आबाद है, जहाँ पर आबादी है, जहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे हर वक्त पुलिस वालों की गाड़ियाँ फिरती हैं, वहाँ पर अगर एक औरत दिन दिहाड़े यूँ खड़ी होगी अगर सड़क किनारे, तो उसे कोई इस तरह से उसके साथ हरकत कर जाएगा। इसके ऊपर इंस्पेक्टर जनरल पंजाब उन्होंने नोटिस ले लिया है, CM साहब ने नोटिस लिया है। ईसा सुखेरा साहब जो हैं उन्होंने इस बारे में कुछ कमेंट्स जो है वो दिए हैं। अपने SSP कैंट के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। गिरफ्तारी के लिए अब सेफ सिटी कैमरास, नए सेफ सिटी कैमरास के ऊपर मुझे बड़ा ही एक अफसोस होता है। अब देखते हैं कि ये सेफ सिटी कैमरास जो है, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से मालूम है कि जहाँ पे ये बेदिया रोड है वहाँ पे नवाज शरीफ इंटरचेंज के बिल्कुल नीचे कैमरास लगे हुए हैं। और वहाँ पे आप जिस वक्त DHA फ़ेज़ 5 से आप बेदिया रोड की तरफ टर्न करें, वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं और बाकायदा वो कैमरे आपके मुंह पर लाइट मारते हैं, आपकी गाड़ी पे लाइट मारते हैं। यानी कि इस तरह के कैमरास भी हैं वहाँ पे जगह जगह सेफ सिटी कैमरास की अगर बात करें तो। मैं नॉट पर्टिकुलरली वहाँ नवाज शरीफ इंटरचेंज की बात कर रही हूँ। और अगर इस तरह के कैमरास के बावजूद अगर इन नौजवानों को ना पकड़ा गया ना, तो मैं समझती हूँ कि पुलिस की, हमारी तमाम इदारों की कारकर्दगी ज़ीरो पे आ जाएगी। लाहौर जैसे शहर में ये दिस थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और वो भी राइट इन द सेंटर ऑफ सिटी। यानी आप समझ लीजिए ये भी लाहौर का दिल, ये जगह जो है ना, ये यहाँ पे इस तरह की हरकत का हो जाना ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। टीमें तश्कील दे दी गई हैं जी, सेफ सिटी कैमरा, जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब इस्तेमाल की जाएंगी। मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त वाकई बहुत खौफ व हिरास है लाहौर के अंदर, और दिस थिंग हैज़ टू बी एड्रेस्ड। उसके बाद IG पंजाब है राव सरदार अली खान, उन्होंने वाकई का नोटिस लिया। मैंने जैसे कि बताया इंस्पेक्टर जनरल पंजाब यही ठीक है, और इन सब का ये कहना है कि बहुत जल्द मुतासरा खातून से राब्ते करने के बाद और मुलजमान की शनाख्त के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे, हदायत जारी कर दी है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को हैंग करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपनी औलाद को जवान करते हैं, लेकिन जब जवान औलाद इस तरह के रास्ते का इख्तियार कर लेती है तो फिर वो माँ बाप को आखिर में सदमा ही देती है और इंतहाई सदमा देती है।
ये अब मैं आपको आगे एक वीडियो दिखाती हूँ। ये ज़रा वीडियो आप देखिएगा और इस वीडियो को देखकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। ये बहुत ही हौलनाक वाक़या है जो कि लाहौर में ही पेश आया है। पता नहीं लाहौर के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, ये ज़रा आप पहले देखिए, फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ये जी आपने देखा इस वक्त ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ख़वातीन हैं और एक गत्ते का डब्बा है जिसको घसीट के ले जाया जा रहा है। हुआ कुछ ऐसे है, बेसिकली ये वाक़या हुआ क्या है और ये इस गत्ते के डब्बे में ऐसा है क्या जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस गत्ते के डब्बे के अंदर थी एक लाश और ये लाश जो है ये मिलती है कान्हा में। ये एक खातून की लाश मिलती है कचरे के ढेर के पास से और ये जब लाश मिलती है ये कार्टन के अंदर होती है और इस लाश के पेट में छुरा मार के इसे कत्ल किया गया होता है। जिस वक्त इस लाश को फिर ये मिलती है, इसको तहकीक की जाती है, पता लगता है ये लाश एक यास्मीन नामी औरत की है। यास्मीन नामी औरत के शख्स ने पुलिस को मुकदमा भी दर्ज करा रखा है और उसने कहा है कि उसकी बीवी जो है, अब अच्छा इसमें दो स्टोरीज़ आ रही है, मैं आपको दोनों ज़रा बता देती हूँ। एक तो मैंने कंफर्म की है, हमारे साथी है फयाज़ महमूद, उन्होंने भी मुझे रिपोर्टर से भी यहाँ के कंफर्म करके दी है, लेकिन एक और स्टोरी भी जो सामने आ रही है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। बेसिकली क्या है कि इसकी जो बीवी है, इस शख्स की बीवी यास्मीन, ये मोहल्ले की औरतों को दिलवाती है किस्तों पर चीज़ें, और किस्तों पर चीज़ें दिलवाने के लिए ये माँ बेटी जो है इन्होंने इससे एक वॉशिंग मशीन गालबन थी किस्तों पर ली और इसकी ये ज़ामिन थी। अब जब ये इनके घर जाती है पैसे लेने के लिए तो वहाँ पे इनके दरमियान हो जाती है तलखलामी, थोड़े से पैसों के लिए, कोई 10-15 हज़ार रुपये की कोई रकम थी जो कि इन्होंने इनको अदा करनी थी और काफ़ी अरसे से अदा नहीं की थी, और चूँकि ये ज़ामिन थी और इसने ज़मानत दी थी तो ये जाके उनसे कहती है कि ये बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें जो है ये मुझे मतलब पैसे देने होंगे। अब ये माँ बेटियाँ हैं, ये माँ बेटियाँ जो है वहाँ पे इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और ये इसके पेट में छुरा जो है वो घोंप देते हैं। अब ये एक ख़बर है और दूसरी खबर जो है इसी हवाले से ये आ रही है कि ये गालबन खातून यास्मीन जो है इनके घर में काम भी करती थी, क्योंकि छोटे जो इलाके हैं या छोटे घर हैं वहाँ पे छोटे मोटे काम के लिए दाएं बाएं से अपनी ही महल्ले की औरतों से भी काम करा लिया जाता है, तो इसी तरह का कुछ मामला था। तो ये खातून जो है ये इनके घर में काम भी करती थी। जब इसी तरह ये काम के दौरान इनकी उसने ज़मानत भी दी किस्तों के लिए, और वहाँ पर फिर जब ये उसके पास जाती है तो फिर माँ बेटी के साथ इसका झगड़ा होता है। पहले इन्होंने इसका गला दबाया, गला दबाने के बाद जो पोस्टमार्टम है, इनिशियल जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि पहले गला दबा के सफोकेशन से इसकी डेथ होती है और इसके बाद इसको चाकू से भी इसको वार किए जाते हैं। और उसके बाद ये खातून जो है उसका नाम बुशरा है और इसकी बेटी का नाम इरम है। बुशरा और इरम जो है जो आखिरी इत्तलात थी उनके मुताबिक ये मफरूर थी। हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक ये दोनों पकड़ी जा चुकी हो, लेकिन इनके जो अजीज़ व अकारब हैं वो इनके जो पकड़े जाने की राह में मुज़ाहमत कर रहे हैं ताकि इनको ना पकड़ा जा सके और किसी तरह इनको बचाया जा सके। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर हालत में इनको ढूंढा जाएगा और इनको पकड़ा जाएगा। होता कुछ ऐसे है कि जब ये लाश मिलती है उसके बाद वही, अब अल्लाह करे कि हमारे सीसीटीवी कैमरास इतने ही इफ़ेक्टिव हों। कान्हा जैसे इलाके में अगर इफ़ेक्टिव है तो बेदिया रोड के ऊपर भी इफ़ेक्टिव होने चाहिए डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अनकरीब ये वीडियो आप तक जब पहुँचेगी तो शायद इसका भी कोई केस का हल निकल आया हो। ये वीडियो मैं अभी रात के टाइम लगा रही हूँ और कल दिन को मैं इसे अपलोड करूँगी तो लाहौर का जो वाक़या उसकी जो भी अपडेट होंगी। लेकिन ये जो वाक़या है कान्हा का, वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास जो बहुत से घरों के बाहर और गली मोहल्ले में लगे होते हैं, वहाँ से फिर जब इनकी पूरी शनाख्त की गई कि ये लाश जो है कार्टन में है, ये कहाँ से आया, फिर उसके बाद जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में नोटिस किया तो दो औरतें जो थीं ये इस तरह से ये कार्टन घसीटती हुई लेकर आ रही थीं। फिर इन दो औरतों की शनाख्त जो है जो मैंने आपको जैसा कि बताया माँ बेटी के हिसाब से हुई और फिर इन तक पहुँचा गया और फिर ये फ़रार तो है, लेकिन वजह जो मालूम हुई घर वालों से वो यही थी कि किस्त मांगने के लिए वो आई थी और उस पर लड़ाई झगड़ा हुआ, छुरी भी मारी, गला भी दबाया और एक थोड़े से पैसों के लिए एक औरत अपनी जान से गई और इसको मारने वाला कोई और नहीं, दो औरतें थीं। वो औरतें जिनको वो बड़े अरसे से जानती थी, जिनकी वो ज़ामिन बनी थी। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा कि इसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।